रिपोर्टर्स के साथ। विफाक में मज़ा नहीं आ रहा, जो मज़ा इधर है ना। वो इधर आऊँ ना, हाँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। चलें बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जाली डोमिसाइल और जाली पीआरसी के ख़िलाफ़ हमारी एक अपील हमने फ़ाइल की थी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एमएनए अरकान एडवोकेट सूफिया और जनाब हसन साबिर साहब और पिटिशनर सदाकत और अब्दुल वसीम भाई यहाँ मौजूद हैं। 2016 से हमारी ये जद्दोजहद जारी है। अफसोस के साथ हाई कोर्ट ने 2023 में हमारी ये पिटिशन को डिसमिस कर दिया। चीफ जस्टिस के साथ डिविजनल बेंच था और हमें तवक्को भी थी कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से 2 साल बड़ी बेइतनाई के साथ हमारा केस सुना और बड़ी गैर अहमियत देते हुए इस केस को जिस तरह से बेरहमी के साथ इस केस के जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, जो कानून की खिलाफ वर्जी थी, जो डोमिसाइल की तैयारी में करप्शन था, मुजरिमाना किस्म की जो इसके अंदर एक डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से कार्रवाई थी, जिसमें 3-3 हज़ार और 5-5 हज़ार में डोमिसाइल बन रहे थे, पीआरसी बन रहे थे। पूरे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पर पैसे की बुनियाद पर डोमिसाइल पीआरसी बना रहे थे और सरकारी नौकरियाँ हासिल कर रहे थे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी हासिल कर रहे थे, एक तब 15 ग्रेड में हासिल कर रहे थे। और इससे बड़ा जुल्म सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के अंदर भी जो सीएसएस कहलाता है, वहाँ पर भी कराची यानी अर्बन कोटे के ऊपर सीएसएस के अफसरान भर्ती होकर आ रहे थे। तो जो उस वक्त की डिविजनल बेंच जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस कर रहे थे, जिन पे खुद भी जाली भर्तियों के इल्ज़ामात का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा था, तो उनसे तो तवक्को थी कि वो उस केस में इंसाफ नहीं करेंगे। और बिलाखिर उन्होंने वही किया कि उन्होंने कहा कि एक कमेटी बना दी गई है, यानी कि अगर दूध पर मैंने ये कहा कि बिल्ली रखवाली के लिए रखी गई है, तो उस वक्त जजमेंट में ये कहा गया कि हमने सफ़ेद बिल्ली को हटा के काले बिल्ले रख दिए हैं, और ये जजमेंट मुझे दे दी गई। और उसके बावजूद आज तक कराची में तमाम डिप्टी कमिश्नर, कराची तक कश्मीर जाली डोमिसाइल बन रहे हैं, बावजूद इसके कि सिंध गवर्नमेंट के अफसरान ने घोटकी, कश्मीर, कंदकोट और 4 ज़िले इन लाड़काना इनके डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये डिप्टी कमिश्नर जो है ये भेड़ चाल करते रहे। ये भेड़ चाल और ये जो है ना, इन्होंने कश्मीर, कंदकोट, लाड़काना में भी जाली डोमिसाइल बनाए। उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस साहब जो साबिक थे, डिविजनल बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मसला सिर्फ और सिर्फ शहरी सिंध का नहीं है, ये मसला सिर्फ महाजर कौम का नहीं है, ये पूरे सूबे की जंग है। जब मैं बात कर रहा हूँ लाड़काना की, कश्मीर की, कंदकोट की, घोटकी की, तो इसका मतलब है वहाँ मेरे रहने वाले सिंधी भाइयों के साथ भी ज़्यादती हुई है। ना उन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई, आज भी वो अफसरान मुख्तलिफ़ जगहों पर बराजमान है। और उस वक्त की डिविजनल बेंच ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए मेरी इस पिटीशन को बेरहमी के साथ मुस्तरद किया, जिसके ख़िलाफ़ आज हम सुप्रीम कोर्ट आए और 3 साल बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी, कराची रजिस्ट्री में अपील लगी। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के आला अदालत के कि उन्होंने हमारी सुनवाई सुनी, तसल्ली से हमारा मौक़िफ़ सुना और उन्होंने उस जजमेंट में होने वाली ज़्यादती का नोटिस लेते हुए तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस कर दिया। इंशाअल्लाह ताला जब अगली बार हमारी ये तारीख़ सुनवाई होगी तो हम मज़ीद सबूत और शवाहिद के साथ, तकरीबन हमारे पास 20,000 से ज़्यादा
जाली डोमिसाइलो पीआरसी का रिकॉर्ड मौजूद है, जो कराची से कश्मीर तक का है। कराची में फाटा से भी लोगों ने आके डोमिसाइल बनाए हैं, कराची में पेशावर से भी आके लोगों ने डोमिसाइल बनाए हैं, कराची में अफगानिस्तान से भी आके लोगों ने डोमिसाइल और पीआरसी और शनाख्ती कार्ड बनाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शहरी और देही सिंध का इसमें ज़्यादा तफरीक नहीं, बल्कि पूरे सिंध के साथ जो ज़्यादती है उसको मैंने यहाँ उठाया है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आइंदा जो फैसला आएगा वो हमारे हक़ में होगा। और फिर सिंध के अंदर हम चाहते हैं कि मेरिट के तौर पर नौकरियाँ भी हो, एक तक 15 ग्रेड भी हो, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कोटे की ऊपर अमल दरामद हो, और जो फेडरल सर्विस कमीशन है, जो CSS है, वहाँ पर भी सिंध के लोग अपने जायज़ कोटे के ऊपर मुंतखब होकर आएँ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डब्बे बजा देना। सवाल कर ले यार, इससे हटके है ना, हट के करना है, हट के नहीं खेल ले भाई। इलेक्शन के हवाले से वो तो हमारी वहाँ है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ लगाओ रोटियाँ।